हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको रिमाइंडर थ्योरम के कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल कराऊंगा। ठीक है, इससे पिछली वाली वीडियो में जो भी मैंने सवाल आप लोगों को कराए हैं वो आपने देख लिए होंगे। तो इसी क्रम में आज मैं रिमाइंडर थ्योरम के कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल कराने जा रहा हूँ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम का अगला भाग। ठीक है मेरे बच्चों, इसी क्रम में लेते हैं आज हम पहला सवाल। पहला सवाल क्या है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई व्यंजक दे दिया जाता है। क्या होता है कि कोई व्यंजक दे दिया जाता है। जैसे व्यंजक हमारा x³ + 5x² + 3x और +5। ठीक है, हमको क्या व्यंजक दे दिया कि 5x³ + 5x² + 3x + 5 और इस व्यंजक में x + 3 से भाग करने पर शेष ज्ञात करो। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में आता है, लेकिन हमने जिस टाइप की भाग छोटी क्लासों में की थी, 6ठे 7वें में की थी, वैसी भाग नहीं करनी है हमको। यहाँ पर जब कंपटीशन में जब कंपटीशन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो इसको भाग करने का दूसरा तरीका भी है। तरीके दो हैं, या तो इसको हम इस तरीके से कर लें x + 3 और x³ + 5x² + 3x + 5, इसको इस तरीके से डिवाइड कर दें और शेष निकाल लें। लेकिन ये तरीका नहीं इस्तेमाल करेंगे। दूसरा तरीका क्या है हमारा, दूसरा ये है कि अगर इसको जिससे हमको व्यंजक में भाग करना है, जैसे x + 3 से व्यंजक में भाग करना है, तो इसको हम 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू निकाल लें, उस वैल्यू को इसमें पुट कर दें, तो वो तरीका सबसे अच्छा तरीका है और उसी तरीके से हम शेषफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए व्यंजक इसको क्या बोलते हैं, व्यंजक। तो व्यंजक में x + 3 यानी कि जिससे हमको भाग देनी है वो उसको हम 0 के बराबर रख लेंगे। किसके बराबर रख लेंगे, 0 के बराबर, और उस x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब x + 3 बराबर 0 हो गया तो x = इसको उठा के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 रखने पर। किसमें रखने पर, व्यंजक में। व्यंजक क्या है ये, तो x³ + 5x² + 3x + 5, इसमें x बराबर -3 रख लो तो देखो -3 का क्यूब प्लस 5x की जगह -3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा -3 + 5। ठीक है, अब इसको इधर खोलो, -3 की जब 3 बार गुणा होगी कितना हो जाएगा, -27 प्लस 5 गुणा -3 की जब 2 बार गुणा गई स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है ये माइनस है, माइनस प्लस -3 दिया 9 और प्लस ये वाला 5। ठीक है, अब देखिए इसमें -27 प्लस 5 9 45 -9 प्लस 5। अब देखिए इसमें माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएंगी, प्लस प्लस की जुड़ जाएंगी और आपस में फिर घट जाएंगी। ठीक है, तो 27 9 कितने, 45 5 कितने हो गए, 50 और 27 9 कितने हो गए, 36। ठीक है, 50 में से 36 घटा दो 14, यानी कि 14 शेष आएगा। कितना शेष आएगा, 14 शेष आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल जो हैं क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, जो हमको इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ और अच्छे सवाल। ठीक, तुम्हारे प्यारे बच्चों, अब ये सवाल देख लेते हैं, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या है कि x³ - 9x² + 18x - 10 को निम्न में से कौन सा व्यंजक पूर्णतः विभाजित करता है। यानी कि हमको निम्न में से कौन सा
व्यंजक पूर्णतः विभाजित करता है। यानी कि जो व्यंजक दे रखा है इसको पूर्णतः कौन, इन 4 ऑप्शन दिए हैं, ये दिया है x+1, x-1, x+2, x-2, यानी कि इन चारों में से ऐसी कौन सा किसी संख्या है जो इस व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करती है। तो ये कैसे पता करेंगे, देखिए इसको भाग देंगे, शेषफल प्रमेय विधि से इसको भाग देंगे, शेषफल प्रमेय विधि से इसको हम भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आता है तो वो पूर्णतः विभाजित है। कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित जब कर देती है तो शेष कितना आता है, शेष 0 आता है। तो इसका मतलब हम शेषफल प्रमेय से इसको भी विभाजित करेंगे। अगर शेष 0 आता है तो समझ लो, मान लो इससे इसको भाग करेंगे, शेषफल 0 नहीं आता है तो ये विभाजित नहीं करेगा। इसको देखते हैं, फिर इसको देखते हैं, जिसको विभाजित करने पर शेष 0 आएगा वही इस व्यंजक को विभाजित करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। अब इसको भाग कैसे करेंगे, मैंने भी बताया था कि इसको 0 के बराबर रख लेंगे, x+1 बराबर 0, यानी कि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में सेट कर लीजिए। जब हम इसको 0 के बराबर रखते हैं किसी भी संख्या को इस टाइप की, तो क्या होता है, मान विपरीत आता है। अगर ये माइनस होता तो x बराबर +1 रखते हैं, अगर यहाँ +1 है तो -1 रखेंगे। ठीक है, तो हम -1 रख लेंगे, इसमें रख के देखते हैं इसका। देखो -1 का क्यों, और देखो पहले इसको चेक कर लेते हैं। -1 का क्यों, -9 गुणे -1 का स्क्वायर और +18 गुणे -1 और -10। देखिए -2 का -1 हो गया, ये -1 का स्क्वायर +1 प्लस -9 प्लस सॉरी यहाँ पर -1 है तो 18 कम -18 और -10, तो ये हो गया। ये सारी संख्या जब माइनस में आ गई हैं, सारी संख्याएं हमारी जब माइनस में आ गई हैं तो 0 तो आना नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन काटा, ये ऑप्शन काटा, ये नहीं है। इसमें रख के देखते हैं। देखिए x, जब x-1 है, जब हम x-1 से इस व्यंजक में भाग करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि x-1 बराबर जब 0 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 हम इसमें रखते हैं। ठीक है, तो देखिए x बराबर 1 का क्यूब -9 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 18 गुणे 1 -10। ठीक है, तो ये 1 का क्यूब तो 1 ही हो गया, -9 का 1 का स्क्वायर 1, 9 एकम 9 प्लस 18 एकम 18 ये वाला। ठीक है, -10। ठीक, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 18 और 1 कितने हो गए 19 प्लस के और माइनस के 9 माइनस के 10, ये माइनस के 19, दोनों कट गए, कितना आ गया 0। जब शेषफल 0 आता है आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि ये जो ये वाला व्यंजक है, ये वाला है मान, ये वाला मान जो है इस व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए x-1 व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करता है। कब, जब शेष 0 आएगा, शेष 0 है, चूंकि शेष 0 है। बस इतनी सी बात याद रखेंगे कि चूंकि शेष 0 है इसलिए x-1 व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करता है। तो जब भी क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि व्यंजक दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा इस व्यंजक को पूर्णतः विभाजित करता है, तो कुछ नहीं करना है, एक एक करके डिवाइड करके देख लेना है। जिसमें शेषफल 0 आ जाएगा वही इस व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा। यदि x-2 व्यंजक x³ - 3px² प्लस 13x - 5p को पूरा पूरा विभाजित करें तो p का मान कितना होगा। यानी कि हमको ये व्यंजक कितना दे दिया, x³ - 3px² प्लस 13x
-5p। और ये इससे इन्होंने ये कहा है कि यदि x-2 इस व्यंजक को, किसको, इस व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करता है, पूरा पूरा विभाजित करता है, तो p का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? p का। तो देखिए अब इन्होंने खुद ही क्वेश्चन में दे दिया है कि x-2 इसको विभाजित करता है। जब x-2 इसको विभाजित करता है, ये खुद ही कह रहा है, सवाल खुद ही कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम शेष जो है 0 लेके चलेंगे। इसको डिवाइड तो करेंगे लेकिन शेष बराबर में, इक्वल में 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो x-2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2, यही तो रखेंगे, x-2 रखेंगे इस, और बराबर में 0 लेके चलेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद ही कह दिया कि पूर्णतः विभाजित है तो शेष बराबर में 0 लेके चलेंगे। ठीक, तो देखिए x2 रखेंगे तो 2 का क्यूब -2 3 गुणा p गुणा ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 13 गुणा 2 -5p बराबर 0। जब भी पूर्णतः विभाजित कर दे और p की वैल्यू पूछ ले, x का मान रखेंगे, x का मान रखते हुए चलेंगे और इस बराबर में 0 लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी यहाँ 8 आ गया, -2 दूनी 4 तिया 12p, और ये हो गया हमारा 13 दूनी 26 और -5p बराबर 0। देखिए अब ये कितना हो गया, ये 12p और 5p माइनस के 17p। ठीक है, और 5p 12p और 26 और 8 कितने हो गए, 34 प्लस के बराबर कितना, 0। तो देखिए माइनस, ये इसको हम 17 माइनस के 17p बराबर, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस के 34 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 17 कम 17, 17 दूनी 34। इसका मतलब p का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब p का मान 2, अगर हम p का मान इसमें 2 रख दें तो ये व्यंजक जो है शेषफल हमारा 0 आता है। तो यही हमसे पूछा है। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछेंगे तो इससे हम डिवाइड करेंगे। अगर x-2 है तो x बराबर 2 रखेंगे, x+2 है तो x बराबर -2 रखेंगे, डिवाइड करके और शेषफल को बराबर में 0 लेते हुए चलेंगे और p की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है कि 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। यानी कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 प्राप्त हो। कि भागफल 84 और शेष कितना प्राप्त हो, शेष 5 प्राप्त हो, और शेष 84 और शेष 5 प्राप्त हो। ठीक है, ठीक है। तो देखिए शेष पर भाग, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो देखिए हमको क्या दे रखा है, ये 1265 क्या है, ये किस संख्या में भाग दे, यानी कि जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है। इसका मतलब ये हमको भाज्य दे दिया। क्या दे दिया, भाज्य। कितना, 1265। भागफल 84, भागफल कितना हो गया, भागफल हो गया हमारे पास 84। ठीक है, शेष कितना हो गया, 5। ठीक है, और निकालना क्या है हमको, निकालना है किस संख्या से भाग दे, यानी कि भाजक। जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाती है। यानी कि हमको क्या निकालना है, भाजक निकालना है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या है, चूंकि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर
भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। यही तो होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेष। ठीक, अब भाज्य हमारे पास कितना दे रखा है? भाज्य हमको दे रखा है 1265, तो ये 1265 रख लेंगे यहाँ। भाजक कितना दे रखा है हमको? भाजक हमको कितना दे रखा है? भाजक हमको निकालना है, तो ये x ले लेंगे। भाजक क्या ले लेंगे? x, तो इसकी जगह हम x रख देंगे। गुणा भागफल कितना है? 84, ठीक है, प्लस शेष कितना है? 5। अब देखिए, इसको उठा के पूरे x वाली टर्म को इधर ले लेंगे लेफ्ट में, और इसको राइट में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 84x प्लस 5 बराबर 1265। तो इसमें हमारा 84x बराबर हो जाएगा 1265। इस 5 को उठा के दे जाएंगे, -5, कितना बचेगा हमारे पास? 84x बराबर 1265 में से 5 घटेगा तो 1260, इसलिए x बराबर 1260 बटे 84। अब इसे काट लो, 12 सत्ते 84, 12 ही कम 12 और 12 पंजे 60 ही कट गया, 7 से कट जाएगा, 7 ही कम 7, 3 बचे, 7 पंजे 35। ठीक है, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 15। यानी कि हमारा भाजक है, यानी कि जो भाग देने वाली जो संख्या है वो कितनी होगी? 15 होगी। जब 15 से हम इसको 1265 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास भागफल 84 आएगा और शेष हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है कि 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 12 से पूरी विभाजित हो जाए। तो सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 5, 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, यानी कि 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 12 से, कि प्राप्त नई संख्या 12 से पूरी विभाजित हो, 12 से पूरी विभाजित हो। तो देखिए, बिल्कुल इजी सवाल है, बच्चों वाले सवाल हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में जब आ जाते हैं तो अगर हमने प्रैक्टिस की होती है तो एकदम कंठस्थ हो, एकदम ध्यान में आ जाता है हमको क्या करना है, क्योंकि एग्जाम में जल्द से जल्द जो है सेकंड में क्वेश्चन को करना होता है। तो अगर वैसे तो ये सवाल में कुछ नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, लेकिन फिर भी कभी कभी जब एग्जाम में अचानक ये सवाल आते हैं और कई क्वेश्चन एक साथ आते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन अगर जब प्रैक्टिस होती है तो फट से हमारी समझ में आ जाता है, अरे इसका तो ये करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है ये कि 1708 में कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि नई संख्या 12 से पूरी विभाजित हो जाए। तो सिंपल है, हम 12 से इस संख्या को विभाजित कर लेते हैं, जो शेष आएगा उसी को तो घटाना है। अगर जो शेष बच रहा है उसी को घटा दो तो फिर जो शेष बचेगा ही नहीं, और जो पूरा कट जाएगा और जीरो आ जाएगा, पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, शेष निकाल लेना, जो शेष आएगा उसी को तो घटा ही देंगे, वही उत्तर होगा। क्योंकि शेष को ही अगर हम जो बचने वाले शेष को ही अगर हम किसी संख्या में से माइनस कर दें तो शेष बचेगा ही नहीं, और जब शेष नहीं बचेगा तो शेष जीरो आएगा, इसका मतलब संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 1708 में हम क्या करते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं, जो शेष आएगा 12 कम 12, 7 में दोगे 5, 0, 12 चौक 48, 10 में से 8 गया 2, ऊपर से 8 उतार दिया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 8 में 4 गया 4, 8 में 4 गया 4, 12 कम 12, 7 में 5, 12 चौक 48, 2, 28, 12 दूनी 24, 4। देखिए ये जो 4 आ गया शेष, ये क्या आ गया शेष,
इसी शेष को संख्या में से घटाएंगे, यानी कि इसमें संख्या में से संख्या 1708 में से शेष 4 घटाने पर संख्या 12 से पूरी विभाजित होगी, पूरी विभाजित होगी। ठीक है, हम घटा के देख लीजिए। 1700 में से 8 में से 4 घटा दिए तो कितना बचा हमारे पास? 1704 बचा। और 12 से अब डिवाइड कीजिए, देखो 12 कम 12, 5 बचे, 12 चौक 48, 2 बचे, 12 दूनी 24, कट गया पूरा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेष आएगा वही घटाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? किसी संख्या x को किसी अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित हो जाती है। यानी कोई संख्या हमको x दे रखी है, कितनी दे रखी है? x। कोई संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से, यानी कोई संख्या जो x है वो किसी अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है तो बताइए 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्या है? तो बताइए 42 से छोटी और अन्य संख्याएं, और अन्य कौन कौन सी संख्याएं? संख्याएं x को विभाजित करेगी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने ये कह रखा है कि कोई संख्या x है, यह कोई संख्या x है, कोई संख्या 42 ये है, ये कोई संख्या 42 है। ये संख्या x जो है इसको 42 पूरा विभाजित करती है। ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा है कि और अन्य संख्याएं इसके अलावा अन्य संख्याएं, यानी और अन्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? और अन्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 42 से छोटी और अन्य संख्या कौन कौन सी हैं जो इस x को विभाजित कर दे? तो बिल्कुल सिंपल है कि हम अगर 42 के जितने भी फैक्टर निकाल लें वो इस संख्या को भी विभाजित करेंगे। जिस संख्या को 42 विभाजित कर रहा है उस संख्या को 42 के सभी फैक्टर भी विभाजित करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, उन फैक्टरों को निकाल लेना है। ठीक है, अब फैक्टर कौन कौन से हैं देखिए, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, यानी कि 2, 3 और 7 ये भी संख्या x को विभाजित करेंगे, क्योंकि 42 संख्या को विभाजित पूरा कर रहा है, इसलिए 42 के जो फैक्टर हैं 2, 3, 7 ये भी x को पूरा विभाजित करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या विभाजित करेंगे? देखिए 2, 3, 7 तो करेंगे ही करेंगे, तो संख्या को कौन कौन से विभाजित करेंगे? एक तो 2 विभाजित करेगा, एक 3 विभाजित करेगा, एक 7 विभाजित करेगा, और इनके गुणा करके जो संख्याएं आएंगी वो भी विभाजित करेंगी। कौन कौन से? जैसे 2 तिया 6, एक 6 भी विभाजित करेगा, 3 सत्ते एक 21 भी विभाजित करेगा, और 7 दूनी और एक 14,
यानी कि इतनी संख्याएं जो हैं 42 के अलावा इतनी संख्या जो हैं वो संख्या x को विभाजित करेगी। जिस संख्या को 42 विभाजित करता है उस संख्या को 42 के अलावा 42 से जो छोटी हैं वो इतनी संख्या है 2, 3, 7, 6, 21, 14, ये भी संख्या x को पूरा पूरा विभाजित करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 6 कह रहा है कि ये भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भाग के एक प्रश्न में भागफल, भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक है, प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भाजक भागफल का 5 गुना, भागफल भाजक का 5 गुना, परंतु शेष का 2 गुना है, परंतु शेष का 2 गुना है, शेष का 2 गुना है। तो भाज्य का मान बताओ। यदि शेष 30 हो तो भाज्य का मान बताओ, जबकि शेष 30 हो, जबकि शेष 30 हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भाजक दे रखा है, वो भागफल का 5 गुना दे रखा है, यानी कि भाजक बराबर है 5 गुना भागफल। ठीक है, भाजक किधर का 5 गुना भागफल, भागफल का 5 गुना। ठीक है, परंतु शेष का 2 गुना, यानी यही भाजक जो है ये भागफल का 5 गुना और 5 गुना और शेष का कितना है 2 गुना, यही भाजक। तो भाजक बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना शेष। ठीक है, तो भाज्य का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? भाज्य का मान, भाज्य निकालना है। ठीक है, जबकि शेष 30 है, शेष कितना दे रखा है 30, जबकि शेष कितना हमारे पास 30 है। ठीक है, अब देखिए जब हमको शेष 30 दे रखा है तो भाजक निकाल लेंगे। तो भाजक बराबर कितना हो जाएगा, भाजक बराबर 2 गुणा 30 बराबर 60। अब जब हमको भाजक पता चल गया तो हम भागफल निकाल लेंगे यहाँ से। तो भाजक हमारा कितना है, यहाँ 60 रख लेंगे भाजक की, यानी कि भागफल कितना हो जाएगा, भागफल बराबर भाजक बटे 5, इस 5 को उठा के यहाँ ले आएंगे तो भाजक बटे 5 हो जाएगा, यानी कि भाजक कितना आ गया हमारे पास 60 आ गया। तो 60 बटे 5, 5 12 60, यानी कि 12। अब हमको सब कुछ पता चल गया, भागफल भी पता चल गया, भाजक भी पता चल गया और शेष भी पता चल गया। तो अब आराम से हम भाज्य निकाल सकते हैं। इसलिए भाज्य बराबर हो जाता है, हमारा फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेष। ठीक है, अब देखिए भागफल कितना हमारे पास 12 गुणे भाजक कितना है 60 प्लस शेष कितना है 30। तो बराबर हो जाएगा 12 6 72, 720 प्लस 30 बराबर 750 आंसर आ जाएगा। यानी कि भाज्य कितना आ जाएगा हमारा 750 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत आता है कंपटीशन के एग्जाम में। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है और हर टाइप के कंपटीशन में आता है, जो मैं अब कराने जा रहा हूँ। क्या किसी संख्या को में 69 से भाग देने पर शेष 45 आता है? यदि किसी संख्या में
69 से भाग देने पर शेष 45 आता है। 69 से भाग देने पर शेष 45 आता है। 69 से भाग देने पर शेष 45 आता है। तो उसी संख्या में 23 से भाग देने पर, उसी संख्या में 23 से भाग देने पर, 23 से भाग देने पर शेष क्या होगा? ठीक है, तो इस टाइप का जो सवाल है प्यारे बच्चों बहुत आता है, कई पेपरों में आ चुका है, रेलवे में आ चुका है, एसएससी में आ चुका, यूपी पुलिस में आ गया यूपीएसआई में आ गया, यानी कि जितने भी कंपटीशन में कोई शायद ऐसे कंपटीशन बचाओ जिसमें नहीं आया, वरना तो ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पेपरों में देखा गया है। ठीक है, क्या सवाल है कि यदि किसी संख्या में 69 से भाग दें, यदि कोई संख्या है जिसमें अगर 69 से भाग देंगे तब शेष कितना आएगा? 45। और ये जितना आता है ये उतना ही इजी है, आसान है। क्या 45 आता है तो उसी संख्या में 23 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है इस सवाल में। किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 आता है तो उसी संख्या में 23 से भाग देने पर शेष क्या होगा? कुछ नहीं करना है, जो उसी संख्या में जितने से भाग कर देने के लिए जितने से हमें भाग करनी है उसी संख्या से भाग उससे पहले जो शेष आ रहा है उसमें कर देंगे, पता चल जाएगा। यानी कि इससे पहले शेष कौन सा आ रहा है? 45 ही तो आ रहा था, तो इसी 45 में इस दी गई संख्या से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना शेष आएगा। ठीक है, यानी कि जो शेष दिया होता है उसी शेष में दी गई संख्या से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि संख्या 23 से भाग करने पर शेषफल आगे कितना आएगा। ठीक है, तो 23 दूनी 42, 23 दूनी कितना हो गया? 23 दूनी तो 46 हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। 23 कम 23, 5 में से 3 गया 2 और 4 में से 2 गया 2। तो आंसर हमारा जो शेष ये आ रहा है 22, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? यानी कि किसी संख्या में 69 से भाग देने पर अगर शेष 45 आता है तो उसी संख्या में 23 से भाग देने पर क्या होगा? कुछ नहीं करना है, इसी संख्या इस 23 से जो है जो इससे पहले वाला शेष जो शेष दिया होगा उसी शेष में इस संख्या से डिवाइड कर देंगे, जो शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब आ जाइए 7वें सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7, एक इसी टाइप का सवाल और कर लेते हैं कि किसी संख्या को 102 से विभाजित करने पर शेष 91 आता है तो उसी संख्या को 15 से विभाजित कर। देखिए अब इस सवाल को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, चलो लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। किसी संख्या को 102 से विभाजित करने पर, किसी संख्या को 102 से विभाजित करने पर, 102 से विभाजित करने पर शेष कितना आ रहा है? शेष 102 से विभाजित करने 91 आता है। कितना आ रहा है? 91 आता है। तो उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर, 15 से विभाजित करने पर शेष कितना आएगा? शेष क्या होगा? देखिए बिल्कुल एक ही सवाल है, सेम सवाल है। यहाँ पर किसी संख्या को 102 से विभाजित करने पर शेष कितना आ रहा है? 91 आ रहा है। तो उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेष कितना होगा? तो सिंपल है, ये जो पहले वाला जो शेष हमको दे रखा है इसी में इस 15 दी गई संख्या से डिवाइड कर देंगे, जो शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 15 डिवाइड 91, 15 चेक 90, एक शेष आ गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आ गया समझ में?
ठीक, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इस टाइप के सवाल को बहुत अच्छी तरह से कंटेस्ट करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर लगातार आते ही रहते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर अब 8 देख लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या कह रहा है कि संख्या 343 को लगातार संख्या 343 को लगातार 5, 6, 7 से लगातार 5, 6, 7 से डिवाइड करने पर शेष क्या होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि संख्या 343 है, इसको 5, 6, 7 से लगातार विभाजित करने पर शेषफल क्या आएंगे, यानी शेषफल किस क्रम में आएंगे, कौन कौन से शेषफल आएंगे। ठीक है, इनका कहने का मतलब, क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 343 को सबसे पहले किससे भाग देंगे, 5 से। हम सबसे पहले किससे भाग देंगे, 5 से। जब 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, देखिए 5 से जब भाग देंगे तो 5 छक 30, 5 छिक्का 30 हो जाएगा, 5 छिक 30, कितने बचे हमारे पास, 4, 43 हो गए, 5 अठे 40, 5 अठे 40, कितने बचा 3, यानी कि शेषफल कितना हो गया हमारे पास। जब 5 से हमने इसको भाग दिया तो शेषफल कितना हो गया, 5 छक 30, 5 अठे 40, शेषफल आ गया हमारे पास 3। ये हमारा शेष हो गया, यहाँ पर क्या हो गया हमारा शेष, तो शेष 3 आ गया। अब 5 के बाद किससे, देखिए लगातार भाग देनी है ना, तो 5 को दे दिए, अब हम देंगे 6 से। अब हम इसको 6 से जो भागफल आएगा 5 से, देखिए 5 छक 30, यही तो आया था, 5 छक 30 और 5 अठे 40, तो 3 शेष आया था, यानी कि हमारे पास कितना आया था, भागफल कितना आया था हमारे पास, 68 आया था। ठीक है, भागफल कितना आया था हमारे पास, 68 आया था। अब दूसरी संख्या कौन सी है, 6, ये 6। अब इस 6 से इस वाले भागफल में भी भाग देना है, यानी कि 6 कम 6, 6 कम 6, फिर 6 कम 6, कितने शेष बचेगा, अब हमारे पास 2 शेष बच गया। ठीक है, अब हमें किससे भाग देनी है, 7 से। अब हम 7 से इस जो भागफल आएगा ये इसमें देंगे, तो 7 एकम 7, तब शेष कितना हो गया, 7 एकम 7 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 शेष आ जाएगा। इसलिए शेषफल कितने आ गए, शेषफल कितने हो गए हमारे पास, शेषफल आ गए 3, 2, 4, 3, 2 और 4। यानी जब हम किसी संख्या 343 को लगातार 5, 6, 7 से भाग करेंगे तो हम शेषफल हमारा क्या आएगा, 3, 2 और 4 आएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से 343 को भाग करेंगे तो 5 छक 30, 5 छक 30 हो गया, 4 43, 5 अठे 40, 3 शेष आया। अब इस जो भागफल आएगा ये इसमें, इससे जो भागफल मिलेगा 68, इसको नीचे रख लेंगे। 68 जो भागफल मिला ये तो क्या 5, देखिए 5 छक्का 30, 5 अठे 40, ये भागफल आ गया। अब इस भागफल में अगली संख्या 6 से भाग करेंगे। ठीक है, ये तो शेषफल 2 आ जाएगा। फिर इस भागफल में अगली संख्या 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो हमें ये 3 शेषफल लगातार इन संख्याओं से भाग करने पर ये 3 शेषफल हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। यानी किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः क्या प्राप्त हो रहे हैं, 3, 1, 10, 3, 1, 10 प्राप्त हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। तो संख्या बताओ,
तो संख्या बताओ। देखिए इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त हो रहा है तो संख्या, इसमें भी देखो लगातार भाग करा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या किया था, 5 से 7 से लगातार भाग करने पर शेष हमको क्या प्राप्त हो रहा था, 3, 2, 4। इसी प्रकार कोई ऐसी संख्या है कि जिसमें 5, 7, 11 से भाग दे रहे थे तो शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त हो रहे थे, तो वो संख्या कौन सी है। तो इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ बिल्कुल बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है क्या कि जो सबसे पहले जो संख्या में जिससे भाग देंगे, भाग देने वाली संख्याएं रख लेंगे ऐसे 5, 7 और 11। ठीक है, भाग देने वाली संख्या रख ली। इसके बाद जो शेष आ रहे हैं, 5 से भाग देने पे कितना शेष आ रहा था, 3, तो 5 के नीचे हमने 3 रख लिया। 7 से भाग देने पे शेष आ रहा था 1, 7 के नीचे 1 रख लिया। 11 से भाग देने पर कितना आ रहा था शेष, 10, तो हमने 11 के नीचे 10 रख लिया। अब हमको क्या करना है, देखिए इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे तो हम करेंगे यहाँ पर प्लस, फिर इधर जाएंगे हम, तीर का निशान बना दे रहा हूँ मैं, पहले नीचे जाएंगे प्लस, फिर इधर से इधर जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई होगी और फिर हम नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर प्लस होगा और फिर यहाँ पर इधर जाएंगे, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और फिर यहाँ पर नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, अब कैसे क्रिया ये करनी है, देखिए 11 और 10 कितने हो गए, 21। 11 और 10 कितने हो गए, यहाँ क्योंकि दोनों को प्लस का निशान लिया तो 11 10 कितने हो गए, 21। अब ये मल्टीप्लाई का निशान है, ये किसका निशान है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई 21 और 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितनी, देखो 21 और 7 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 7 की 7, 7 दूनी 14, 147। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 147। ठीक है, अब 147 फिर नीचे जाएंगे, फिर क्या कर रहे हैं प्लस, यानी 147 में 1 जोड़ देंगे, तब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 148। अब 148 को फिर इधर गए, इधर जाएगा 148, लेकिन क्या करेगा, गुणा करेगा, मल्टीप्लाई 5, 148 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 40 की 0, 5 चौक 20, 4 24 की 4, 5 8 40 की 0, 5 चौक 20, 4 24, 5 5 2 7, 740। यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर ये आ गया हमारा 740, ये 740 हो गया। अब ये फिर नीचे जाएगा, कहाँ पर, 3 के पास, लेकिन क्या करेगा, प्लस करेगा, तो 740 और 3 कितने हो गए, 700, यहाँ पर आ गया 743, और यही तुम्हारा लास्ट में जाके आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि यहाँ से घूमती हुई संख्या जाएगी और लास्ट में 743 जो प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि दी गई संख्या, यानी कि संख्या बराबर आ जाएगी हमारी 743। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले इन अंकों को रख लेंगे, 5 7 11। देखिए यहाँ पर एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ अच्छी तरीके से। इन अंकों को रखेंगे 5 7 11, थोड़ा दूर दूर करके समझा देता हूँ और अच्छी तरीके से। 3 1 10, 3 1 10। हमको क्या करना है, यहाँ से शुरुआत करनी है। इन दोनों की क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस, नीचे यहाँ से 11 धाम 11 10 कितने हो गए, 11 10 कितने हो गए, 21। ये 21 बन गया। इसके बाद फिर इधर जाना है, यहाँ क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होगी तो 21 7 कितना हो जाएगा, 7 से 7 147, यानी कि 147 हो गया ये। ठीक है, फिर हम नीचे जाएंगे, क्या करेंगे, अब प्लस 147 और 148, ये 148 प्राप्त हो गया। फिर हम इधर को जाएंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होगी 148 और 5 की, 5 8 40 की 0, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, 740, यहाँ आ गया 740, ये प्राप्त हो गया। फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस, कितने से, 3 से, 740 और 3 743, 743, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ भी समझा दिया, थोड़ा सा यहाँ भी समझा दिया। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब इस टाइप का सवाल आएगा तो हम संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक,
अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष 2 1 1 प्राप्त होता है। शेष 2 1 1 प्राप्त होता है। शेष 2 1 1 प्राप्त होता है। यदि भाजक के क्रम बदल दिए जाएं तो शेषफल का क्रम बताओ। यदि भाजक के क्रम बदल दिए जाएं, यदि भाजक के क्रम बदल दें तो शेषफल का क्रम क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने और ऐड कर दिया। जैसा पिछला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा हल्का सा और उन्होंने ऐड कर दिया। क्या कहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 4 5 शेष से भाग देने पर शेष ये प्राप्त होते हैं। उत्तरोत्तर का मतलब वही लगातार। तो यदि भाजक के क्रम को बदल दें तो शेषफल का क्रम क्या होगा। भागफल का क्रम बदल दें, यानी कि ये 4 5 6 दे रखा है, अगर इसका क्रम उल्टा कर दें यानी कि 6 5 4 कर दें, जो अंत वाला वो पहले आ जाए, 6 5 4 उल्टा क्रम कर दें तो शेषफल का क्रम क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तुम संख्या निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे, तभी तो भाग देंगे। तो संख्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, संख्या निकालेंगे। संख्या निकालेंगे, संख्या कैसे निकालेंगे, भाग देने पर शेष ही आ रहा है, तो ये भाग देने पर ये 4 5 6, और इसके नीचे क्या लिखेंगे, शेष, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में कराया था, 2 1 1 2 1 1। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम प्लस करते हैं, फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा घिचपिच सा हो गया, थोड़ा दूर दूर लगते हैं। देखिए 4 5 6, 4 5 6 और 2 1 1, 2 1 1। सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस, फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, फिर क्या करते हैं, प्लस, फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और फिर क्या करते हैं, प्लस। ठीक है, अब देखिए 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, 35 और 1 36 हो गया, 36 चौक 4 6 24 की 4 4 3 12 2 144 हो गया, और 144 में 2 जोड़ दोगे, यहाँ प्लस है, 2 जोड़ दे कितना हो जाएगा, 146। यानी कि लास्ट में जो संख्या हमको मिली है, वो संख्या जो हमको मिली है वो कितनी आ गई, 146। ठीक है, तो संख्या कितनी आ गई, 146। अब इस 146 में जब हमने 4 5 6 से भाग दिया था तो शेष 2 1 1 प्राप्त हुआ था। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर इसका भाजक का क्रम बदल दे, भाजक क्या है हमारे पास, यही तो है, इनका क्रम बदल जाए, 4 5 6 है, हम 6 5 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो 6 5 4 से भाग दे तो शेषफल का क्रम क्या आएगा, ये पूछा है। तो देखिए संख्या हमको मिल गई 146, तो 146 में हम डिवाइड करेंगे कितने से, 6 5 4 से, उल्टा क्रम कर देंगे, पहले 6 से करेंगे। तो देखिए 6 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बचे 26, 6 चौक 24। शेषफल कितना आ गया, यहाँ पर ये शेष आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, शेष। तो शेषफल आएगा हमारे पास 2, 6 दूनी 12, 2 बचे 26 हो गए, 6 चौक 24, शेषफल 2 आ गया। अब क्या करेंगे, 24 में किससे भाग देंगे, 6 के बाद 5 से भाग देंगे। अब 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया। तो शेषफल कितना हो गया हमारे पास, 4 आ गया। अब क्या बचा, 4 बचा है। अब 4 में इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4, ये तो पूरा पूरा कट गया, शेष कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ,
कि शेषफल का क्रम क्या हो गया, शेषफल का क्रम कितना हो गया, 2 4 0, 2 4 0, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि जब हम 4 5 6 से भाग दे रहे थे इस 146 में, तब हमारा शेष आ रहा था 2 1 1, लेकिन जब इसका क्रम हमने बदल दिया, यानी कि 4 5 6 की जगह 6 5 4 से भाग दिया, 6 5 4 से भाग दिया, तब शेषफल का क्रम क्या आ गया, 2 4 0। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल था, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था फॉर एग्जाम। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ठीक, देखिए 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है, एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 8 से भाग देने पर एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 8 से भाग देने पर शेष 5 4 प्राप्त होता है। शेष 5 4 प्राप्त होता है। यदि भाग का क्रम उलट दें तो शेष का यदि भाग का क्रम उलट दें, भाग का क्रम उलट दें तो शेष का क्रम क्या होगा। यानी कि भाग का अगर क्रम उलट दे तो शेष क्या होगा। बिल्कुल पहले ही सवाल जैसा है, जो पहले वहाँ 3 संख्याएं दी थी, 3 शेषफल दिए थे, यहाँ 2 संख्याएं 2 शेषफल दिए। सवाल वैसे करना है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, संख्या ही तो निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, संख्या। एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 8 से भाग देने पर शेष कितना है, 5 4 आ रहा, तो यहाँ 7 लिख लेंगे, यहाँ 8 लिख लेंगे, यहाँ 5 लिख लेंगे और यहाँ 4। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैंने बताया था क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 8 4 कितना होगा, यहाँ पर 12। तो इसको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से, 12 7 84 आ गया हमारे पास। फिर यहाँ क्या करते हैं, फिर हम प्लस करते हैं। तो 84 पास कितने हो गए, 89। तो ये हमारे पास 89, यानी कि हमारे पास जो संख्या आ गई वो कितनी आई, संख्या आ गई हमारे पास 89। ठीक, अब इस संख्या में क्या करते हैं, 7 8 से भाग देने पर, अभी इन्होंने 7 8 से भाग दिया था किसमें, 89 में, तब कितना शेष आ रहा था, 5 और 4 आ रहा था। अब इन्होंने कहा है यदि भाग के क्रम को उलट दें, उलटने का मतलब यानी हमें 7 8 पहले हमने 7 से भाग दिया, तब 8 से, अब हम उल्टा करेंगे, पहले हम 8 से भाग देंगे फिर 7 से भाग देंगे, तब हमारा शेषफल का क्रम क्या होगा ये निकालना है। ठीक, तो देखिए भाग संख्या हमारी कितनी प्राप्त हुई, 89। संख्या हमारी कितनी है, 89। अब 89 में भाग पहले 8 से देंगे, 8 से जब भाग देंगे तो कितनी ये हमारा शेष आ जाएगा, यहाँ पर शेष, यहाँ पर शेष मिल जाए, फिर लिख लेंगे। देखो 8 एकम 8, 8 एकम 11 8 88, शेषफल कितना आ गया 1। 8 के बाद किससे भाग देंगे, 7 से। अब 7 का भाग जो भागफल आएगा फिर उसमें 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, शेष कितना हो गया 4। यानी कि भागफल का शेष का क्रम अब क्या हो गया, शेष का क्रम अब कितना आ गया, 1 4। पहले 1 आया फिर 4 आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जब 7 8 से भाग दे रहे थे तो शेषफल का क्रम क्या था, 5 और 4, और जब उल्टा कर देंगे 8 7 से भाग देंगे तो शेषफल का क्रम क्या होगा, 1 और 4। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।